नमस्ते दोस्तों, द हॉरर डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज लेकर आया हूं बिहार के एक छोटे से गांव की ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। ये कहानी है सत्यानाशी कुएं की। एक ऐसा कुआं जिसका नाम सुनकर ही गांव के लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस डरावनी कहानी में ले जाऊं, कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी नई कहानियों की अपडेट पाते रहें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। चलिए अब शुरू करते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूं और पिछले 15 सालों से बिहार के विभिन्न जिलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता आया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कई अजीब और डरावने किस्से देखे हैं, लेकिन जो कुछ मैंने सितंबर 2023 में मुजफ्फरपुर जिले के धरमपुर गांव में देखा था, वो आज भी मेरी नींद हराम कर देता है। उस दिन मुझे एक अजीब सी शिकायत मिली थी। पत्र में लिखा था कि धरमपुर गांव में एक पुराना कुआं है जिसके आसपास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। लेकिन जब मैंने उस गांव के सरपंच से बात करने की कोशिश की तो फोन पर उनकी आवाज ही कांप रही थी। साहब, वो कुआं, वो सत्यानाशी कुआं है, वहां मत जाइएगा, कुछ चीजें छेड़ना ठीक नहीं होता। सरपंच की आवाज में जो डर था वो मेरे लिए और भी दिलचस्प हो गया। मैंने तय किया कि मुझे वहां जाना ही होगा। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता था। मैंने अपनी बाइक से मुजफ्फरपुर से धरमपुर का रुख किया। रास्ते भर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। धरमपुर एक छोटा सा गांव है जो मुख्य सड़क से तकरीबन 12 किलोमीटर अंदर बसा हुआ है। गांव में घुसते ही मैंने देखा कि लोग मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे मैं कोई अपशगुन लेकर आया हूं। मैंने एक चाय की दुकान पर बाइक रोकी। दुकानदार रामधन यादव से मैंने सत्यानाशी कुएं के बारे में पूछा। उसका चेहरा एकदम से सफेद हो गया। बाबू साहब, आप क्यों वो बात करते हैं? वो कुआं, वो शैतान का घर है। जो वहां गया वो वापस कभी सही सलामत नहीं लौटा। कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैं तो सिर्फ जमीन का सर्वे करने आया हूं। सर्वे? रामधन की आवाज में दहशत थी। साहब, आप नहीं जानते, 1987 में भी एक सरकारी अधिकारी आया था सर्वे करने। वो 3 दिन बाद मिला था, पागल होकर। वो सिर्फ एक ही बात बोलता था, -, वो आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। रामधन से बात करने के बाद मैं गांव के कुछ बुजुर्गों से मिला। उनसे मुझे पता चला कि ये कुआं अंग्रेजों के ज़माने का है। 1857 के विद्रोह के दौरान यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज भी लोग याद करने से डरते हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बुधन चाचा ने मुझे बताया, बेटा, उस समय ये कुआं गांव के बीचों बीच था। अंग्रेजों ने यहाँ के 47 लोगों को इस कुएं में जिंदा फेंक दिया था। उनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब थे। कहते हैं कि उनकी चीखें आज भी रात को सुनाई देती हैं। लेकिन चाचा, ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं। बुधन चाचा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, जब तेरे अपने कान उन चीखों को सुनेंगे तो तू समझेगा कि अंधविश्वास क्या होता है और सच्चाई क्या। अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं उस कुएं को देखने जाऊंगा। गांव के लोगों ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग था। सुबह 10 बजे मैंने अपना कैमरा, नोटपैड और कुछ ज़रूरी सामान लेकर कुएं की तरफ निकला। गांव से कुआं तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था, खेतों के बीच में। जैसे जैसे मैं कुएं के पास पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। अजीब बात यह थी कि अक्टूबर की धूप में भी वहां एक अजीब सी ठंडक थी। कुआं देखकर मैं हैरान रह गया। ये कोई सामान्य कुआं नहीं था। इसका व्यास तकरीबन 15 फीट था और ये काले पत्थरों से बना हुआ था। कुएं के चारों तरफ कोई मुंडेर नहीं थी, जो बहुत खतरनाक था। मैंने अपना कैमरा निकालकर तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन अजीब बात यह थी कि कैमरे में कुएं की तस्वीरें धुंधली आ रही थीं। मैंने कैमरा चेक किया, वो बिल्कुल ठीक था। जब मैं कुएं के किनारे गया और अंदर झांकने की कोशिश की तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा है। मैं तुरंत पीछे हट गया। उस रात गांव में रुकने का मैंने फैसला किया। रामधन की दुकान के ऊपर एक छोटा सा कमरा था जहां मैं रुका। रात के 12 बजे के आसपास मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। शुरू में मैंने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन वो आवाज इंसानी थी। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखा। चांदनी रात थी, लेकिन कुएं की दिशा में एक अजीब सा अंधेरा था, जैसे वहां कोई काला बादल मंडरा रहा हो। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सड़े हुए मांस की तरह। अगली सुबह मैंने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। पटवारी से मिलकर मुझे पता चला कि उस कुएं की जमीन का कोई मालिक नहीं है। रिकॉर्ड में ये दिखाया गया है शमशान भूमि।
शमशान भूमि? लेकिन वहां तो कोई शमशान नहीं है। पटवारी जी घबराकर बोले, साहब, पुराने कागजों में लिखा है कि 1857 के बाद वो जगह शापित हो गई थी। तब से वहां कोई नहीं जाता। मैंने पुराने रिकॉर्ड मांगे। उसमें एक दिलचस्प बात लिखी थी, 1857 के बाद से अब तक 23 लोग इस कुएं में गिरकर मरे हैं। सभी की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है। मैंने गांव के कुछ और लोगों से बात की। हर किसी के पास इस कुएं से जुड़ी कोई न कोई डरावनी कहानी थी। सोमवती देवी ने बताया, मैं 10 साल की थी जब मेरे चाचा रामेश्वर उस कुएं के पास गए थे। वो वापस आए तो उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। वो कहते थे कि उन्होंने वहां ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इंसान को देखनी नहीं चाहिए। मुकेश यादव ने कहा, साहब, 2019 में मेरा बेटा संजय वहां गया था दोस्तों के साथ। वो 3 दिन तक नहीं बोला। जब बोला तो सिर्फ एक ही बात, -। वो सब मुझे बुला रहे थे अंदर आने के लिए। दूसरी रात मैंने तय किया कि मैं कुएं के पास जाकर रात बिताऊंगा। मैं जानना चाहता था कि वहां आखिर होता क्या है। रात के 11 बजे मैं एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाना लेकर कुएं की तरफ निकला। गांव के लोगों ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग था। कुएं के पास पहुंचकर मैंने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, सिर्फ रात की आवाज़ें, झींगुर, उल्लू और दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़। 12 बजे के आसपास अचानक सब कुछ शांत हो गया। ऐसी शांति जो डरावनी थी। झींगुर चुप हो गए, हवा रुक गई और तापमान अचानक गिर गया। फिर शुरू हुआ वो सब जो मैं कभी भूल नहीं सकता। रात 12:15 पर मुझे कुएं से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई नीचे से पुकार रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। राकेश, राकेश, मेरा नाम। कोई मेरा नाम ले रहा था कुएं के अंदर से। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ आओ, नीचे आओ। आवाज़ एक औरत की थी, बहुत दुखी और दर्द भरी। अचानक कुएं के चारों तरफ धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। वो परछाइयां धीरे धीरे साफ होती गईं और मैंने देखा वो इंसान थे, या यूं कहूं कि इंसानों के भूत। उनमें बच्चे थे, औरतें थीं, बूढ़े थे। सभी के कपड़े फटे पुराने थे, जैसे 150 साल पुराने हों। उनकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर असहनीय दर्द का भाव था। तुम हमें देख सकते हो? एक बूढ़े आदमी की आत्मा ने पूछा। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह हामी में गर्दन हिलाई। हमें न्याय चाहिए, एक औरत की आत्मा रोते हुए बोली। 150 साल से हम यहाँ कैद हैं। हमारे हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। उस रात मुझे पूरी कहानी पता चली। 1857 में अंग्रेजी सेना के कैप्टन जॉन स्मिथ ने यहाँ के 47 निर्दोष लोगों को विद्रोह के शक में इस कुएं में जिंदा फेंक दिया था। उनमें 12 बच्चे, 18 औरतें और 17 आदमी थे। हमारी मौत के बाद कैप्टन स्मिथ ने कुएं को पत्थरों से ढक दिया था। बूढ़े की आत्मा ने बताया, हमारी लाशों को कभी निकाला नहीं गया, हम यहीं दफन हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। न्याय, एक बच्चे की आत्मा ने कहा। हमारी कहानी दुनिया तक पहुंचाओ। हमारे अवशेषों को निकालकर सम्मान से दफनाओ। अगले दिन मैंने तुरंत दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार से संपर्क किया। वहां से मुझे 1857 के दौरान के कुछ दस्तावेज मिले। एक ब्रिटिश अधिकारी की डायरी में लिखा था, कैप्टन जॉन स्मिथ रिपोर्टेड एलिमिनेशन ऑफ 47 रेबल्स इन धरमपुर विलेज बाय ड्राउनिंग मेथड। द वेल हैज बीन सील्ड एज पर प्रोटोकॉल। ये पक्का सबूत था कि वो आत्माएं सच कह रही थीं। मैंने जिला कलेक्टर से संपर्क किया और पूरी स्थिति बताई। शुरू में उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने दस्तावेजी सबूत दिखाए तो वो मान गए। नवंबर महीने में पुरातत्व विभाग की एक टीम धरमपुर पहुंची। डॉक्टर अनिल शर्मा के नेतृत्व में इस टीम ने कुएं की खुदाई शुरू की। पहले दिन ही कुएं से एक अजीब सी बदबू आने लगी। मजदूर काम करने से डर रहे थे। कुछ मजदूरों ने बताया कि उन्हें काम करते समय अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। तीसरे दिन खुदाई में पहला कंकाल मिला, एक बच्चे का। फिर एक एक करके 47 कंकाल मिले। सभी कंकाल एक ही अवस्था में थे, जैसे वो सिर्फ कल ही मरे हों। पुरातत्वविदों के लिए ये भी एक रहस्य था कि 150 साल बाद भी ये कंकाल इतने सुरक्षित कैसे हैं। दिसंबर में सभी 47 अवशेषों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया गया। पूरे गांव के लोग आए थे, सरकार की तरफ से भी अधिकारी आए थे। अंतिम संस्कार के दिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही चिता जली, आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। लोगों ने कहा कि ये आत्माओं के आंसू हैं, खुशी के आंसू। उस दिन के बाद से कुएं के आसपास कोई अजीब घटना नहीं हुई। वो डरावनी आवाजें, वो परछाइयां, वो ठंडक, सब कुछ गायब हो गया। सरकार ने उस जगह पर एक स्मारक बनवाने का फैसला किया।
अब वहाँ शहीद स्मारक है जहाँ उन 47 निर्दोष लोगों की याद में एक पत्थर लगा है। स्मारक पर लिखा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए 47 निर्दोष ग्रामवासियों की पुण्य स्मृति में। आज वो जगह शांत है, डरावनी नहीं बल्कि एक पवित्र जगह बन गई है। आज धर्मपुर गांव पूरी तरह बदल चुका है। लोग अब डर नहीं बल्कि सम्मान के साथ उस जगह पर जाते हैं। कई लोग वहां जाकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। रामधन, जो पहले इस कुएं का नाम सुनकर डर जाता था, अब वो पर्यटकों को इस स्मारक के बारे में बताता है। साहब, आपने हमारे गांव की 150 साल पुरानी समस्या का समाधान कर दिया, उसने मुझसे कहा था। अब हमारे बच्चे बिना डर के खेल सकते हैं। इस घटना के बाद मेरी जिंदगी भी बदल गई है। मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय की ताकत कितनी बड़ी होती है। वो आत्माएं 150 साल तक न्याय का इंतजार करती रहीं। जब उन्हें न्याय मिला तो वो शांति से अपनी अगली यात्रा पर निकल गईं। आज भी जब मैं उस स्मारक के पास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो आत्माएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। इस पूरी घटना से मुझे कई सबक मिले। पहला, अंधविश्वास और वास्तविकता में फ़र्क होता है। कभी कभी जो चीज़ें हमें अंधविश्वास लगती हैं उनके पीछे कोई सच्चाई होती है। दूसरा, न्याय कितना भी देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। तीसरा, मरने के बाद भी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलती जब तक न्याय नहीं मिलता। चौथा, डर से भागने के बजाय सच्चाई का सामना करना चाहिए। कुछ लोग आज भी इस कहानी को झूठ मानते हैं। वो कहते हैं कि ये सब मेरा भ्रम था, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, भ्रम से कैसे 47 कंकाल मिल गए? भ्रम से कैसे 150 साल पुराने दस्तावेज मिले? विज्ञान हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, और वो चीज़ें तब तक परेशान करती रहती हैं जब तक उनका समाधान नहीं मिलता। इस घटना के बाद मुझे बिहार के कई अन्य ज़िलों से भी इसी तरह की शिकायतें आने लगीं। लोग बताते हैं कि अभी भी कई जगहों पर ऐसी आत्माएं हैं जो न्याय का इंतज़ार कर रही हैं। मैंने तय किया है कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी इन आत्माओं को न्याय दिलाने में लगाऊंगा, क्योंकि न्याय सिर्फ जिंदा लोगों का ही नहीं, मरे हुए लोगों का भी अधिकार है। आज 2025 में जब मैं ये कहानी लिख रहा हूँ तो धर्मपुर गांव में पूरी तरह शांति है। वो कुआं अब नहीं है, उसकी जगह एक सुंदर स्मारक है। हर साल 15 अगस्त को वहाँ एक समारोह होता है जहाँ उन 47 शहीदों को याद किया जाता है। गांव के बच्चे उनकी कहानी सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। मुझे खुशी है कि मैं उन आत्माओं की आवाज़ बन सका, उनका न्याय हो सका। दोस्तों, ये थी सत्यानाशी कुएं की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी गहरी दबी हो, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाती है। दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में लिखना न भूलें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन सिर्फ उनके साथ जो रात में भूतिया कहानी सुनने के लिए तैयार हों। सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप हमारी हर नई भूतिया कहानी को सबसे पहले सुन सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।